यूक्रेन और रूस की जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि परमाणु युद्ध कितना दूर। ये ऐसा सवाल है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। आखिर परमाणु युद्ध के खतरे को कैसे भड़काया गया और अब भी इस डेंजर जोन में दुनिया बनी हुई है। परमाणु युद्ध का मीटर फरवरी में शुरू हुए युद्ध के बाद अलग अलग मौकों पर बढ़ता ही जा रहा है। फरवरी के बाद देखिए आगे के महीनों में हालात कैसे गंभीर होते गए। जून और जुलाई के पास एकदम से मीटर बढ़ने लगा। परमाणु मीटर की सुई अलग अलग महीनों में किस लेवल पर पहुंची है, इसे समझना बहुत जरूरी है। परमाणु युद्ध का अलार्म ऐसा बजा है कि इसे आप दुनिया का डेथ मीटर भी कह सकते हैं। पुतिन को बड़ा खतरा इसलिए भी समझ में आने लगा है क्योंकि ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की मदद करने के लिए बहुत ही खतरनाक हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर ली है। वहीं जर्मनी परमाणु युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है। जर्मनी ने परमाणु युद्ध वाली ताकत हासिल करने के लिए अमेरिका से 35 F-35 स्टेल्थ फाइटर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि वो यूक्रेन को 2,500 करोड़ के हथियार देगा। 2,500 करोड़ में ज़ेलेंस्की को क्या क्या मिलेगा, ये हम आगे आपको रिपोर्ट में बताएंगे। वहीं परमाणु युद्ध का खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि नेटो के साथ पुतिन के वफादार दोस्त भी इसमें शामिल हो गए हैं। इनमें से एक बेलारूस है जो पुतिन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब बेलारूस से आए इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के बॉर्डर के बहुत करीब बेलारूस और रूस की फौज वॉर एक्सरसाइज कर रही है। अक्टूबर में ही बेलारूस और रूस ने मिलकर एक जॉइंट रीजनल फोर्स बनाई थी। इस फोर्स में रूस के हजारों सैनिक शामिल हुए थे और यही फोर्स मिलकर एक्सरसाइज कर रही है। मुश्किल भौगोलिक हालात में कैसे काम करे, इसके लिए बेलारूस और रूस की सेनाओं ने प्रैक्टिस तेज कर दी है। खासकर ठंड के मौसम में यूरोप के खतरनाक मोर्चों को ध्वस्त करने के लिए दोनों देश लगातार तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब देखकर ज़ेलेंस्की खामोश बैठे हुए हैं। उन्होंने कतर में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान एक संदेश देने की पेशकश की जिसे फीफा ने ठुकरा दिया। हालांकि ज़ेलेंस्की ने फिर भी अपना बयान जारी किया और इस बयान में उन्होंने वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया है। Stadiums, stands get empty after the match, and after the war, cities remain empty. That's why wars must fail, and peace is to become the champion, as it is here in Qatar now. The World Cup, but not the World War. It is possible. सवाल है कि क्या वाकई आगे विश्व युद्ध का खतरा है, और अगर ऐसा हुआ तो परमाणु युद्ध वाला डेंजर जोन कब शुरू होगा। बेलारूस के वीडियो में पुतिन के फौजी एक नया मोर्चा खोल सकते हैं। यह सब कुछ पुतिन के ऑर्डर पर निर्भर करेगा। ऐसे हमले की टाइमिंग क्या होगी, यह बड़ा सवाल है।
हालांकि बर्फ वाले मौसम में लड़ने के लिए रूस और बेलारूस दोनों की फौज तैयार है। यहाँ वो रॉकेट लॉन्चर से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टैंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियों से भी किसी मोर्चे पर अटैक का अभ्यास कर रहे हैं। ये वीडियो पुतिन ने खास तौर से बनवाया है। लेकिन दुनिया के सामने फिलहाल सबसे बड़ा खतरा परमाणु धमकियों से बना डर का माहौल है। सब जानते हैं कि इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये बाइडेन भी जानते हैं और इसके बारे में पुतिन भी जानते हैं और जेलेंस्की को भी पता है कि न्यूक्लियर हमले का एपिसेंटर उनका देश ही बनेगा। इसलिए एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर का मीटर देखिए। फरवरी से लेकर मार्च और फिर अप्रैल, यूक्रेन युद्ध की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महीने दर महीने यूक्रेन से लेकर यूरोप और फिर ताइवान के मोर्चे पर भी परमाणु युद्ध का डर बना हुआ है। इस वक्त यूक्रेन के मोर्चे पर क्या चल रहा है, इसके लिए आपको वो लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं जो पुतिन के पास पहुंची है। और ये रिपोर्ट उनके रक्षा मंत्री और सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक सर्गेई शोइगु ने तैयार की है। यूक्रेन को लेकर परमाणु खतरा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए सर्गेई शोइगु खुद एक मोर्चे पर गए। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में उनका यह दौरा बहुत सीक्रेट था। उन्होंने हेलीकॉप्टर से कई मोर्चों को देखा, समझा और फिर उस मिलिट्री अड्डे पर उतरे जिसे इस युद्ध में रूस का सबसे खास और खुफिया बेस कहा जा सकता है। सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन के नए खतरों और पुतिन के पास जो नए ऑप्शन हैं, उसके बारे में अपने जर्नल्स को भी बताया है। रक्षा मंत्री शोइगु ने अपनी रिपोर्ट पुतिन को मॉस्को में दी है। इसमें रूस के हथियारों की रिपोर्ट है, इसमें यूक्रेन के हमलों की रिपोर्ट, इसमें नेटो के खतरे की रिपोर्ट है। शोइगु ने बताया है कि पुतिन को परमाणु युद्ध वाले खतरे को लेकर क्या फैसला लेना चाहिए। ये सारी बातें दोनों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग में हुई है। डॉनबास में जेलेंस्की के बढ़ते कदमों और खेरसॉन में यूक्रेन की जीत के बाद पुतिन को जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। ऐसे में पुतिन का नया मैसेज क्या है? पुतिन युद्ध को किस तरह जीतना चाहते हैं? जनवरी से पहले उनका प्लान क्या है? इसे आप पुतिन की 3 स्ट्रेटेजी से समझिए, जो दिसंबर में ही रूस की सेना को बड़े रिजल्ट दे सकती है। पुतिन की पहली स्ट्रैटेजी, रूस अब ईरान के ड्रोन से हमले बढ़ाएगा। रिपोर्ट है कि रूस की सेना को नए ड्रोन्स की डिलीवरी मिल गई है और उसके हमले यूक्रेन के बिजली घरों पर और ज्यादा बढ़ेंगे। पुतिन की दूसरी स्ट्रैटेजी, ईरान वाले ड्रोन अब क्राइमिया से लॉन्च नहीं किए जाएंगे। क्राइमिया पर रूस का बड़ा फैसला हुआ है। रूस अब क्राइमिया को बेस बनाकर यूक्रेन पर हमले नहीं करेगा, ताकि वहां यूक्रेन के जवाबी हमलों से बचा जा सके। और पुतिन की तीसरी स्ट्रैटेजी, पुतिन दिसंबर 2022 तक हवाई हमले तेज रखेंगे, ताकि उनकी नई आर्मी फॉर्मेशन जनवरी में ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए। पुतिन की इन 3 नीतियों के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन इसकी तैयारी कैसे की जा रही है, इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। आप पुतिन के माइंड गेम को और बेहतर तरीके से डिकोड कर पाएंगे कि आखिर पुतिन यूक्रेन की लड़ाई कैसे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ये है F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट,
जर्मनी अब यही जहाज अमेरिका से खरीदने की तैयारी कर रहा है। F-35 इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। ये जहाज रडार पर नहीं पकड़ा जाता और अब अमेरिका नेटो में कई देशों को ये जहाज दे रहा है। F-35 को लेकर जर्मनी वो भरोसा हासिल करना चाहता है जो उसे रूस के फाइटर्स से टक्कर में चाहिए। इस जहाज की फुर्ती देखी, इसकी रफ्तार देखी। F-35 से लड़ना इस वक्त पुतिन के लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनकी एयरफोर्स यूक्रेन में ही काफी हद तक जूझती हुई नजर आई है। लेकिन पुतिन को फिलहाल भरोसा किसी और पावर पर है। अब आपको ले चलते हैं कीव से कुछ दूरी पर इस रिहायशी इलाके में, जहां रूस के ड्रोन ने क्या तबाही मचाई है आपके सामने है। जहां जहां पुतिन के ड्रोन आत्मघाती हमलावर बनकर फटे, उसका हश्र देख लीजिए। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। 84 वर्ष की ओरलहा अपने पति के साथ यहाँ रहती हैं। उनके घर को पुतिन के ड्रोन से नुकसान पहुंचा है। Те, що всі люди відчувають, тому що я знаю, що я не одна. Це якби оце таке случилося, я одна. А як всі люди так страдають, всі люди. Ну що ж я буду, рятуйте, кричать. Кричи, хоч і лопни, як усей мир і вся наша Україна. पुतिन के पास ईरान के शाहिद ड्रोन है और उन्होंने इस ड्रोन से कीव शहर पर हमले बढ़ा दिए हैं। कीव समेत यूक्रेन का पूरा बिजली घरों वाला सिस्टम इस वक्त पुतिन के टारगेट पर है और पुतिन के बेरहम हमलों ने 40 से 50% यूक्रेन को इस वक्त अंधेरे में धकेल दिया है। नीना एक बिजली कंपनी में काम करती हैं और अब उन्हें लगता है कि किसी भी दिन उनकी जान जा सकती है। Дуже тривожно. Тривожно, тому що ти не знаєш, в який момент можуть летіти ці ракети. Але ж повідомлення тривоги, і ми зразу покидаємо. ज़ेलेंस्की ऐसे हमलों को रोक पाएं और उनकी ताकत बढ़े, जिससे वो पुतिन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए। इसके लिए ब्रिटेन फिर आगे आया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए 2,500 करोड़ के हथियार पैकेज का ऐलान किया है। अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर दिए हैं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिए हैं, तोप के लिए 1 लाख गोले दिए हैं। नौ दिसंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बात भी हुई थी। Hello, Rishi. Happy to hear you. Thank you so much. I'm really glad to have this conversation and to prolong our dialogue. It's great. How are you? It's great, great to talk to you as always. And let me start by saying it was lovely to meet your wife when she was here a little while ago. Much that our team had very good meeting directly with their vis-a-vis, and thank you. The First Vice Prime Minister Sridenga told me with details, all the meetings. So thank you, and thanks Britain for such big support for Ukraine. इससे पहले नवंबर में ऋषि सुनक कीव भी गए थे और वहां जाकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी की थी। अमेरिका के बाद यूक्रेन को हथियारों और बाकी सामान की सबसे ज्यादा मदद करने वाला देश ब्रिटेन ही है। अब वो ब्रिटेन को अपनी ब्रिमस्टोन मिसाइल दे रहा है, जिसका वीडियो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी जारी किया है। दरअसल पुतिन को लेकर ब्रिटेन और नेटो बहुत ज्यादा परेशान हैं। नेटो का अभी तक का मकसद रहा है कि वो अपनी बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाए। इसमें नेटो अभी तक कामयाब रहा है। पुतिन को घेरने के लिए ब्रिटेन का एजेंडा पहले से ही शीशे की तरह साफ है। ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन एंटीशिप मिसाइल बहुत खास है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती है।
ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे जेवलिन को अमेरिकी फोर्स का एक बहुत बेहतरीन हथियार कहा जाता है। ज़ेलेंस्की को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं, यह अभी पता नहीं, लेकिन उनको ब्रिटेन से लगातार आधुनिक हथियार मिले हैं। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की के दोनों हाथों में लड्डू हैं, फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद क्यों ना हो चुका हो। ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का गुस्सा, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आई है। और अब बीजापुर से बड़ी खबर आपको